थैंक यू सो मच दोस्तों। जिस तरीके से आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि आप वाकई मेरे दिए हुए इस नॉलेज को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं बाकी सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपना फीडबैक, ताकि ये फाइनेंशियल फ्रीडम की इस जर्नी को मैं थोड़ा और आसान बना सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके और अपनी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकें। क्योंकि हम जब साथ में बढ़ते हैं तो बहुत दूर तक जाते हैं, और साथ ही चलना ये हमारे लिए सही भी है। दोस्तों, समझते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्रोग्रामिंग का तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स, कुछ घटनाएं। जब हम छोटे होते हैं तो यूजुअली क्या होता है, हम पैसों के लिए हमेशा अपने फादर या मदर की तरफ देखते हैं। जहां मदर नहीं अर्न करती हैं, जहां मदर नहीं कमाती हैं, तो हम फादर की तरफ देखते हैं, और जहां दोनों कमाते हैं तो हम समय पे कभी फादर की तरफ कभी मदर की तरफ, जहां से मिलता है वहां से ले लेते हैं। और लेकर क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। और जब हम हमारे बच्चों को देखते हैं तो हम उनमें भी यही आदत डाल देते हैं कि हमसे लो और खर्च कर दो। हम कभी उन्हें सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में हमने यही समझा था, यही देखा था कि मम्मी और पापा से पैसे लेना है और उसे खर्च करना है। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है। अधिकतर महिलाएं अपने फादर से या हस्बैंड से पैसे लेती हैं और उसको खर्च करते हैं। वो खर्च चाहे उनके ऊपर हो, चाहे घर के सामान के लिए हो, किसी के ऊपर भी हो सकता है। जब छोटी लड़कियां इस चीज को देखती हैं कि पापा ने मम्मी को पैसे दिए और मम्मी ने खर्च कर दिए, एज ए रिजल्ट क्या होता है कि उनके दिमाग में वो एक इवेंट बन जाता है, एक इंसिडेंस बन जाता है, एक घटना हो जाता है कि मम्मी के पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे पापा के पास होते हैं। मतलब आदमी के पास पैसे रहेंगे, लेडीज के पास पैसे नहीं रहेंगे, और लेडीज का काम है आदमी से पैसे लेके उसको खर्च करना। और यही हम सब देखते हैं। हम यही तो बात करते हैं कि औरतें सब खर्च कर देती हैं, पर क्या आपने कभी ध्यान से देखा कि वो औरतें खर्च क्यों करती हैं? क्योंकि ये इंसिडेंस जो था ये चलते चले आ रहा है। और एक आदमी हमेशा पैसे कमाने की बात करता है क्योंकि उसने देखा है कि उसके पापा हमेशा से पैसे कमा कर लेकर आ रहे हैं। ये एक इंसिडेंस बन गया, और ये चीज हम उसको सीमेंटिंग कर देते हैं, पक्का कर देते हैं, और आगे यही चलती रहती है। अब आप सोचिए, यदि आपकी मदर कभी अर्न नहीं कर रही हैं, यदि वो कमाती नहीं हैं, तो क्या होता है? आप अपने बचपन में उनके पास जाते हो, बोलते हो मम्मी पैसे दे दो। मम्मी बोलती है बेटा पापा से ले लो, मेरे पास में नहीं है। नतीजन क्या होता है कि हमारे दिमाग में बैठ गया कि पैसा सिर्फ पापा के पास रहता है। और अब जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे कि या हम हमारे हस्बैंड के पास में या फादर के पास में से पैसा लेके आए। इसी तरीके से रिलेशनशिप में भी होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है और कई महिलाएं बात तक नहीं करती। क्यों? क्योंकि बचपन में उन्होंने देखा था कि जब उनके मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उनकी मम्मी महीनों तक अपने पापा से बात नहीं करती थी। ये स्पेसिफिक इवेंट था, एक इंसिडेंस था जो उनके दिमाग में बैठ गया। ये प्रोग्रामिंग हो गई है। तो मनी, सक्सेस, रिलेशनशिप, किसी भी चीज के लिए ये घटना है, काम में आती है। देखिए, जल्दी पहुंचना अच्छी चीज है, लेकिन अपने पार्टनर से 10 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 12 दिन बात नहीं करना एक बुरी चीज है। और इससे क्या होगा? इससे आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। अपने पार्टनर से पूरा पैसा लेके पूरा खर्च कर देना, यहां पे आपके और आपके हस्बैंड और आपके वाइफ के बीच में डिफरेंसेस आ जाएंगे। क्योंकि हो सकता है आपका हस्बैंड ये समझते हो कि पैसा बचाना, आज का पैसा बचाया हुआ फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है, और आप एज ए वाइफ ये समझते हो कि खर्च करना इंस्टेंट खुशी है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, और वो आपका हक है।
देखिए थॉट प्रोसेस में फर्क है। एक बोल रहा है कि आप खर्च करो लेकिन सेविंग भी करो क्योंकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है। एक पार्टनर बोल रहा है पैसा लो और सब खर्च कर दो क्योंकि इससे मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। रिजल्ट क्या होगा? दो अलग अलग थॉट प्रोसेस है। लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, मनमुटाव हो जाएगा और रिश्ते में दरार आ सकती है। तो इसके लिए अब क्या करना है? करना वही चीजें हैं जो मैं भी आपको लगातार बताते चले जा रहा हूं और बार बार बताने का कारण सिर्फ आपका यही है ताकि वो दिमाग में आपके पक्की हो जाए। आपको ये थॉट को अवेयर करना पड़ेगा, आपके पार्टनर के, आपके मम्मी के, आपके पापा के, आपके भाई बहनों के, आपके सबके वाइफ के थॉट्स को समझना पड़ेगा कि उनका विचार क्या है। उनके लिए सक्सेस, ग्रोथ, मनी, रिलेशनशिप क्या मैटर करता है, क्या मीनिंग है उसका, और आपके लिए क्या मीनिंग है। और कोई गैप है तो उसको ब्रिज करना है। और वो ब्रिज कैसे होगा? आपको वापस वही देखना है कि वो थॉट आपका है या किसी और का दिया हुआ थॉट है, बचपन का इम्पोज थॉट है, सबकॉन्शियस माइंड के डीप लेवल पे बैठा हुआ थॉट है। तो आपको अवेयर होना है, थॉट को अंडरस्टैंड करना है, क्या ये फायदे का है या नहीं, नहीं है तो उसे छोड़ना है। और रिकंडीशनिंग तरीके जानने के लिए इस वीडियो को मैं यही एंड कर रहा हूं, लेकिन रिकंडीशनिंग कैसे करना है वो हम सीखेंगे आगे। तो दोस्तों अपने और अपने पार्टनर के, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के, सब लोग के थॉट्स जानिए और इससे उसके गैप को ब्रिज कर दीजिए। रिकंडीशनिंग सीखते हैं आने वाले वीडियो में, तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।